नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। मुजफ्फरपुर की दलित बच्ची की जान चले जाने के मामले में बिहार सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री सुनील कुमार ने घटना को बेहद दुखद और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं पीएमसीएच के उपाधीक्षक को पद मुक्त कर दिया गया है और एसकेएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक को भी निलंबित कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार की स्पष्ट हिदायत है कि अपराधी चाहे जो भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पर सवाल उठाना विपक्ष की आदत है, लेकिन हमारी सरकार ने हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। वहीं भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है और विपक्ष सिर्फ भ्रामक बयान दे रहा है। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं इन तमाम मुद्दों पर दोनों ही मंत्री, आप देखिए वो वीडियो। राहुल गांधी का बयान आया है कि ट्रंप के फोन के बाद मोदी सरेंडर कर दिए, बीजेपी और आरएसएस का यही चरित्र है। देखिए, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। देश की सरकार ने किस आधार पे ऑपरेशन सिंदूर को किया, और ऑपरेशन पहले भी तो युद्ध होते थे। इस बार जितनी पाकिस्तान की क्षति भारत की सेना ने किया है, उतना तो कभी क्षति नहीं हुआ। इस बार तो जो है पाकिस्तान का हम लोगों ने कमर तोड़ने का काम किया है। और विपक्ष का काम है तरह तरह के मुद्दे, जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग इस पर बहुत बात नहीं। सर, मुजफ्फरपुर दुष्कर्म कांड को लेकर लगातार जो है विपक्ष हमलावर है, सरकार पर कह रहे हैं कि ये कुशासन की सरकार है। देखिए, बहुत दुखद घटना हुई और जो भी लोग इस तरह का कृत्य किए हैं उसको सजा जरूर मिलेगी। ये नीतीश कुमार जी की सरकार है। जो गुनाह करता है वो बच नहीं सकता है। कोई भी आदमी जो भी इस तरह का कृत्य किया है, समाज में आज के समय में महिलाओं को के लिए और बच्चियों के लिए इस तरह का कोई कृत्य करता है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। बहुत दुखद घटना है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। और कम से कम मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ कि इन घटनाओं पे कम से कम राजनीति ना करें। उसको सजा दिलाने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करना चाहिए, लेकिन इन घटनाओं पे राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन बिहार का स्वास्थ्य विभाग पे सवाल खड़ा हो रहा है। मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग हो रही है और जो अधीक्षक है पीएमसीएच के, उनसे भी इस्तीफे की बात चल रही है। देखिए, तत्कालिक जो है, जो कुछ गलतियां दिखी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, कहीं कहीं पे कुछ गलतियां कुछ प्रारंभिक तौर पर दिखी हैं और प्रारंभिक तौर पर दिखी है तो तत्कालिक उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और जांच हो रही है। देखिए, ये सरकार किसी को ना फंसाती है ना किसी को बचाती है। उन्होंने जो गुनाह किया होगा, जो गलतियां की होगी, उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। लेकिन पीएमसीएच में इलाज नहीं बल्कि गुंडे का राज है, वहाँ गुंडे पलते हैं। इस पे भी कोई जांच चल रही है? जांच तो चल ही रहा है, तभी तो कार्रवाई हुई है। और मंगल पांडे जी ने कहा है कि पूरी जांच की जाएगी। जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की। राहुल गांधी आ रहे हैं फिर से मुख्यमंत्री के गृह जिले में 7 तारीख को आ रहे हैं तो उनको बहुत बधाई है, उनको शुभकामना है कि वो आ रहे हैं अपना बिहार में। अभी तो मतलब आ रहे हैं, अपना थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे तो थोड़ा बिहार के बारे में भी जानेंगे। लेकिन क्या लग रहा है सर कि पिछड़ों को लुभाने, जो अति पिछड़े हैं, पिछड़े उनको लुभाने की कवायद जो है विपक्ष की तरफ से शुरू हो चुकी है? देखिए, उन्हें बहुत मौका मिला, देश ने उन्हें बहुत मौका दिया है, उनकी पार्टी को बहुत मौका दिया, लेकिन उस समय वो कोई काम नहीं कर पाए। जब नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में बनी तब अति पिछड़ों को जो है सम्मान भी मिला, अति पिछड़ों को आरक्षण भी अलग से मिला और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अलग से प्रोग्राम बनाकर अलग तरीके से काम किया गया। आज देखिए कि हर जगह अति पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो या फिर ये क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सब जगह आगे बढ़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी के राज में अति पिछड़ों को जितना भरोसा नीतीश कुमार जी के ऊपर है उतना किसी और को। चिराग बिहार की राजनीति करने आ रहे हैं। चिराग जी तो राजनीति करते ही हैं, बिहार में ही उनकी पार्टी सबसे ज़्यादा सक्रिय है और अन्य राज्यों में तो है नहीं, बिहार राज्य में ही उनकी पार्टी सक्रिय है और काम करते हैं, एनडीए के साथ अच्छा काम कर रहे हैं।
बहुत मजबूती के साथ एनडीए के साथी के रूप में वो काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी वो एनडीए में ही रहकर अच्छा काम करें। कल विपक्ष एक मिनट, हाँ। मुजफ्फरपुर में जिस तरह से बहुजन समाज की लड़की उसका रेप हुआ, फिर अस्पताल में भी लापरवाही बरती गई और फिर उसकी मृत्यु हो गई। कल तेजस्वी यादव वहाँ गए थे और कहा कि बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। देखिए, आप सभी को नमस्कार। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, उसकी निश्चित रूप से पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, तहकीकात करेगी और जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से पुलिस उन पर निश्चित शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेगी, गिरफ्तारी होगी और ट्रायल होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि यहाँ कानून का राज स्थापित है और जो भी इस तरह के जघन्य अपराध करेगा, जो कानून को हाथ में लेगा और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक अस्पताल में लापरवाही का प्रश्न है, सरकार ने उस पर इंक्वायरी भी कराई है। इंक्वायरी पूरे होने के साथ साथ वहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वहाँ पोस्टेड हैं, उनको भी निलंबित किया गया है लापरवाही के लिए और जांच में पूरी बात आएगी। लेकिन इतना हम स्पष्ट सरकार की ओर से करना चाहेंगे कि जिन दरिंदों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उस पर पुलिस त्वरित रूप से सख्त कार्रवाई करेगी और हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं उस पीड़ित परिवार की ओर और जो भी सहायता सरकार से बन पड़ेगा, आर्थिक से लेकर सभी तरह, वो उस पीड़ित परिवार को सरकार निश्चित रूप से देगी। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप भी पहले आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, आपको लगता नहीं है बिहार की जो कानून व्यवस्था वो दिन ब दिन चरमराती जा रही है? वो कुछ महकमे में वो तो देखिए, जो अपोजिशन का काम है तो सरकार कुछ भी करेगी, अच्छा काम भी करेगी तो उसके बारे में कभी जिक्र नहीं होगा। कानून व्यवस्था ठीक है और ज़ीरो क्राइम किसी भी सोसाइटी में नहीं होता है, लेकिन हाँ, यहाँ क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बिहार की एनडीए सरकार का। और जो भी इसके लिए हमने कहा और अन्य अपराधों के लिए जो भी जिम्मेवार है, उस पर निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करती है। पूर्व में भी पुलिस ने कार्रवाई की है और इस केस में भी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। और ये कहना कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ये एक बेबुनियाद इस तरह का आरोप अपोजिशन लगाता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। आम जनता जानती है और उन्हें पूर्ण विश्वास इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। रिजल्ट को लेकर के आपने आश्वासन दिया? नहीं, वो हमने कहा था और जो भी उसमें हमने पूर्व में भी कहा है, जो ये परीक्षाएं हैं TRE 3 और अन्य परीक्षाएं, हम लोगों ने संबंधित कमीशन को, संबंधित बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को भी जहाँ तक सक्षमता वाली परीक्षा है, सबको समय पूरा करने के लिए सरकार का निर्देश है और वो लोग करेंगे। चुनाव से पहले आपके विभाग की अगर बात करें तो क्या जो TRE 4 के एग्जामिनेशन की बात हो रही है वो करा दिया जाएगा? जी, TRE 4 का जो एग्जाम नहीं, जो उम्मीद है पूरी, हम लोगों ने भी कहा है कमीशन को भी और हमने कहा सक्षमता वाली जो विशेष परीक्षाएं हैं उसके लिए बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को भी हम लोगों ने कहा है। पूरी उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। देखिए, सप्लीमेंट्री के बारे में वो कमीशन को निर्णय लेना है और आपको मैंने बताया कि ये भी तो है कि सिर्फ बात इसकी नहीं है। हम लोग जो अनुकंपा आधारित नौकरियां हैं, जो लोग गुजर गए शिक्षक शिक्षिका रहते हैं, उनके परिवार के करीब 6421 सदस्यों को अगले 2 महीने के अंदर हम लोग नौकरी दे देंगे। और हम लोगों ने अधियाचना भी भेजी है जो स्पेशल टीचर्स की, जो हमारे दिव्यांग बच्चे बच्चियां हैं उनको भी पढ़ाने के लिए आवश्यकता है। तो हम लोगों ने अधियाचना BPSC को भेज दी है और BPSC से जो बातें हुई है शीघ्र ही उसमें भी एडवर्टीजमेंट निकलेगा। फर्स्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन 2 में SC/ST विभाग का जारी किया गया और उसके बाद हमने आपको कहा, जो एक ही बात को बार बार आप पूछ रहे हैं, मैंने यही कहा कि कमीशन के को इसमें निर्णय लेना है। छात्रों की संख्या घट रही है स्कूल में, टीचर तो बढ़े हैं,
नहीं, आपका ये कहना कि छात्रों की संख्या घट रही सही नहीं है। इस बार भी ये नामांकन काफ़ी हुए हैं और 1,76,00,000 से भी ज़्यादा संख्या में छात्र आए हैं। साल दर साल जो आंकड़े बताते हैं वो बढ़ रहे हैं। बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं सर, इसके ये आप ही को पता होगा, तब आखिर 1,76,00,000 से हर साल बढ़ कैसे रहा है। गेस्ट टीचर को पता है कि उनकी जो जिन शर्तों पर उन्हें लिया था यूनिवर्सिटीज़ ने, उनको भी पता किन शर्तों पर लिया था और उन्हें ग्रेस मार्क जो देना था कमीशन को वो दे रहे हैं। तो ये कमीशन को इसमें निर्णय लेना है। जो जैसे जैसे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स नियुक्त होते जाएंगे, हम लोग की जो भी कमियां हैं यूनिवर्सिटीज़ में पूरी होती जाएंगी। तो मिसाइल नीति को लेकर कल आंदोलन करेंगे? नहीं, ठीक है, हर को अपनी बातों को रखने का अधिकार है और जो भी बातें हम लोग के संज्ञान में आती हैं उस पर हम लोग गौर करते हैं। धन्यवाद।